हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा डेयरी इंडस्ट्री का अंदर पार्ट 2 नंबर वीडियो है। तो शुरू करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आइडिया अबाउट इंडिजिनस ब्रीड। मतलब ये इंडिजिनस ब्रीड क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मिल्किंग ब्रीड्स, द काउस ऑफ दिस ब्रीड्स आर हाई मिल्क यील्ड एंड द मेल एनिमल्स आर स्लो और पुअर वर्क एनिमल्स। मतलब ये जो इंडिजिनस ब्रीड्स होता है, इसके अंदर जो काउस होता है वो बहुत अच्छा ब्रीड होता है और वो बहुत अच्छे क्वांटिटी का मिल्क हमको देते हैं। लेकिन इसका जो मेल एनिमल्स होता है वो बहुत स्लो होता है और बहुत पुअर वर्क एनिमल्स होता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन इंडिजिनस ब्रीड्स आर शाहीवाल, रेड सिंधी, गिर एंड देवनी। मतलब ये जो इंडियन इंडिजिनस ब्रीड्स होता है, इसका जो एग्जाम्पल्स होता है वो शाहीवाल, रेड सिंधी, गिर और देवनी होता है। द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ब्रीड इज़ ऑन द एवरेज मोर देन 1600 kg पर लैक्टेशन। मतलब ये जो इंडिजिनस ब्रीड्स होता है, इससे जो मिल्क यील्ड क्वांटिटी होता है वो एवरेजली पर लैक्टेशन पीरियड पे इसका जो क्वांटिटी होता है वो 1600 kg के आसपास होता है। रेड सिंधी इज़ मोस्टली फाउंड इन कराची एंड हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो रेड सिंधी होता है उसको मेनली पाकिस्तान के अंदर जो कराची और जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। सम ऑर्गेनाइज्ड हर्ड्स ऑफ दिस ब्रीड्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा। और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइज्ड हर्ड्स होता है जिसको मेनली इंडिया पे पाए जाते हैं। इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर ये हो सकता है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा। ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ मिल्क पैस्चराइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क इन एडवांस कंट्रीज ए मेजर पार्ट ऑफ द मिल्क इज़ प्रोसेस्ड सेफ बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू कंज्यूमर्स। ये जो एडवांस कंट्रीज होता है वहाँ पे मिल्क का जो मेजर पार्ट होता है उसको कंज्यूमर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले उसको पैस्चराइज किए जाते हैं। एमंग द मेथड्स एम्प्लॉयड पैस्चराइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मिल्क का जो प्रोसेसिंग होता है वहाँ पे जो प्रोसेस को अप्लाई किए जाते हैं उसके अंदर पैस्चराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। This consists of applying heat for minimum period necessary to destroy microbial contaminations, the temperature being high enough to kill them but not so high as to affect the chemical and physical characteristics or the nutritive value of milk। मतलब यहाँ पे मिल्क के अंदर जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशंस होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिल्क को हीट किए जाते हैं एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए। लेकिन ये जो हीट होता है वो इसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मिल्क का जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है ये डिसइंटीग्रेट हो जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो जा सकता है अगर हम इस जो टेम्परेचर होता है उसको बहुत ज़्यादा कर दिए तो। Two methods of pasteurization are in use, that the holding and flash method, and the next is high temperature short time method, मतलब HTST। So the holding method क्या होता है? The milk is heated from 140 degree to 150 degree Fahrenheit, held at that temperature for 30 minutes, आर रैपिडली कूल्ड टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये जो होल्डिंग मेथड होता है यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए मिल्क को 140 डिग्री से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए बॉईल किए जाते हैं, हीटेड किए जाते हैं और उसके बाद उसको रैपिडली 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे कूल किए जाते हैं। और ये जो HTST मेथड होता है मतलब ये जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है, यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यहाँ पे द मिल्क इज़ हीटेड फ्रॉम 160 टू 162 डिग्री फ़ारेनहाइट, हेल्ड एट द टेम्परेचर फॉर अबाउट 10 to 20 सेकेंड एंड कूल्ड इमीडिएटली टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहाँ पे 10 से 20 सेकेंड्स के लिए ये जो मिल्क होता है उसको 160 से 162 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए हीटेड किए जाते हैं और उसके बाद उसको रैपिडली कूल्ड किए जाते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर। होल्डिंग पैस्चराइजेशन गिव्स ए सेफ एंड सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट। ये जो होल्डिंग पैस्चराइजेशन मेथड होता है ये एक बहुत सेफ और सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट होता है। पैस्चराइजेशन डज नॉट अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। ये जो पैस्चराइजेशन होता है ये मिल्क के अंदर जो विटामिन ए और विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको ज़्यादा भी अफेक्ट नहीं करते हैं। UTH ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा हीट ट्रीटिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? होल्ड द मिल्क एट ए टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस और 284 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 4 सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो मिल्क होता है उसको 4 सेकेंड के लिए 140 डिग्री सेल्सियस के अंदर और नहीं तो 284 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर हीट किए जाते हैं। ड्यूरिंग UTH प्रोसेस मिल्क इज स्टेरिलाइज एंड नॉट पैस्चराइज्ड। ये जो UTH प्रोसेस होता है यहाँ पे मिल्क को स्टेरिलाइज किए जाते हैं और इसको पैस्चराइज नहीं किए जाते हैं। दिस प्रोसेस अलाउज मिल्क टू बी स्टोर्ड सेवरल मंथ्स विदाउट रेफ्रिजरेशन। और अगर हम यहाँ पे मिल्क को UTH प्रोसेस के अंदर ले जाते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे जो मिल्क होता है उसको विदाउट रेफ्रिजरेशन सेवरल मंथ्स के लिए हम स्टोर कर रख सकेंगे।
The process is achieved by spraying the milk through a nozzle into a chamber that is filled with high temperature steam under pressure. इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो मिल्क होता है उसको एक नोज़ल के थ्रू एक चेम्बर के अंदर रखे जाते हैं और वहाँ पे हाई टेम्परेचर स्टीम के अंदर, प्रेशर के अंदर इस मिल्क को रखे जाते हैं. आफ्टर द टेम्परेचर reaches 140 डिग्री सेल्सियस the fluid is cooled instantly in a vacuum chamber and packed in pre-sterilized airtight container. अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो जब 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाते हैं तब वो जो मिल्क होता है उसको रैपिडली कूल्ड किए जाते हैं और उसके बाद इसको एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर पैकेज करके रखे जाते हैं एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर. होमोजेनाइजिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस. होमोजेनाइजिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस वेर डेवलप्ड इन अमेरिका. ये जो होमोजेनाइजिंग और फ्रीजिंग प्रोसेस होता है इसको अमेरिका के अंदर डेवलप किए जाते हैं. द होमोजेनाइजर इज ए पंप विच इज डिजाइंड टू सब्जेक्ट ए लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट टू हाई प्रेशर देन अलाउज द प्रोडक्ट टू पास थ्रू ए स्पेशल भाल्व. ये जो होमोजेनाइजर होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पंप होता है. इसके अंदर जो लिक्विड मिल्क होता है उसको हाई प्रेशर के अंदर रखे जाते हैं और उसके बाद उसको एक स्पेशल भाल्व के थ्रू पास किए जाते हैं. दिस प्रोसेस ब्रेक्स ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स. और ये जो प्रोसेस होता है वो मिल्क के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स होता है उसको ब्रेक कर देते हैं. इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू होल्ड वाटर ऑफ हाइड्रेशन. और ये क्या करते हैं, जो वाटर हाइड्रेशन का होल्डिंग कैपेसिटी होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं. एंड स्लाइटली सॉफ्टन द कर्ड्स. और उस टाइप ऑफ मिल्क से जो कर्ड फॉर्मेशन होता है, जो दही फॉर्मेशन होता है उसको सॉफ्टन कर देते हैं. आफ्टर होमोजेनाइजेशन द मिल्क पासेस ऑन टू द हीटिंग सेक्शन ऑफ द पेस्चराइजर. और होमोजेनाइजेशन हो जाने के बाद वो जो मिल्क होता है उसको पेस्चराइजर के अंदर रखे जाते हैं. Some of the dairy farms sell pasteurized milk in sterilized bottles. कुछ डेयरी फार्म्स क्या करते हैं, पेस्चराइज्ड मिल्क को स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स के अंदर रखे जाते हैं और रखकर उसके बाद उसको मार्केट पे सेल कर देते हैं. द बॉटल्स आर वॉश्ड इन वॉशिंग मशीन्स. ये जो बॉटल्स होता है उसको वॉशिंग मशीन्स के अंदर वॉश किए जाते हैं एंड पास टू फिलिंग मशीन. और उसके बाद उसको फिलिंग मशीन के अंदर रखे जाते हैं. दे ऑल्सो मेक कैप्स. और ये कैप्स भी फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम कवरिंग स्ट्रिप्स एंड सील देम ऑन टू द बॉटल्स. और ये जो कैप्स होता है इस कैप्स को जो फिलिंग बॉटल्स होता है उसके ऊपर इसको सील कर देते हैं. द फील्ड बॉटल्स आर केप्ट अंडर कोल्ड स्टोरेज टिल दे आर टेकन आउट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो फील्ड बॉटल्स होता है उसको एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखे जाते हैं जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं ले जाता है तब तक. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू.